नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दी पैम्पलेट की बिहार चुनाव यात्रा में। इस वक्त हम पटना में हैं। नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी यहाँ से गुजरा है और एक प्यारी सी बच्ची है हमारी, वो जो है वो एक तस्वीर लेके यहाँ पे खड़ी थी। ये तस्वीर आपने खुद बनाई है क्या? हाँ। क्यों बनाई बच्चे? नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए। नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? अदिति कुमारी। अदिति, कौन सी क्लास में हो? बीएड में बीएड कर रहे हाँ। हैं। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको कि आपने ये तस्वीर बनाई? नरेंद्र मोदी इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये हाँ, नरेंद्र मोदी के जितने भी बड़े काम किए प्रधानमंत्री के बनने के दौरान, वो सब इसमें झलक रहा है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे नमामि गंगे हो, चाहे स्वस्थ भारत अभियान हो, या फिर इसरो का हो चंद्रयान, या फिर कोरोना वैक्सीन हो, या फिर एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या कश्मीर का 370 हो। अरे वाह, इसमें सब झलक रहा है। एक ही तस्वीर में सब कुछ दिखा दिया। हाँ। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम काम है, हम अगर कोविड वैक्सीन को हटा दें तो तेजस्वी जी कहेंगे कि ये सब तो देश स्तर का काम है। मोदी जी बिहार के लिए क्या किए? अरे देश में ही तो बिहार आ रहा है, क्या अलग है भारत में? भारत में ही तो बिहार है। भारत तरक्की करेगा तो बिहार भी तरक्की करेगा। सही बात है। इन वो कह रहे हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं देते हैं, बिहार में सिर्फ 5 किलो राशन दे देते हैं और इंडस्ट्री जाके गुजरात में लगाते हैं, विकास जाके गुजरात का करते हैं। तो तेजस्वी यादव यहाँ विकास कर रहे हैं। इतना पुल तेजस्वी यादव बनाए हैं। अच्छा। इतना अच्छा जो रोड है वो तेजस्वी यादव बनवाए हैं। अच्छा, हाँ दीदी, क्या बताइए आप हमको? अरे इतनी छोटी, इधर आइए। आज तो लगता है प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का दिन है हमारा। क्या नाम है इनका? राध्या। राध्या। ये किनकी बच्ची है ये? अच्छा, आपकी बच्ची है। इतना छोटा बच्चा लेके आए हैं आप भी मिलने के लिए? आई है, बाहर से मिलने आई है, गया से मिलने आई है। मैके है। मोदी जी को देखने के लिए आई है घर। मोदी जी। हाँ हाँ, घर आई है। मैके है इसका। ये मेरी नतनी है। अच्छा, वो मेरा नाती है। अच्छा, तो आप लोग को डर नहीं लगा बाबू को लेके आते हुए? कोई डर नहीं है। जब मोदी जी तो कोई डर नहीं है। मोदी जी हाँ, लालू यादव लगे तो डर रहेगा। इतनी भीड़ में मंदिर में दर्शन करने लोग जाता है, तो हम अपने बच्चे को मोदी के दर्शन करने लाए हैं। तो मंदिर में तो भगवान मिलते हैं, यहाँ कौन मिलना था? अरे मोदी जी मिले ना हमको। अच्छा। साक्षात भगवान है हमारे लिए वो। अच्छा, ऐसा तांडव करते तो पाकिस्तान भी हिल जाता है। जब तांडव करते तो पाकिस्तान भी हिल जाता है। इसीलिए लेके आए बच्चे को। हाँ, ये तुमको भी सिखाएंगे हम अपने बच्चों को कि वैसे ही अपने भारत को आगे बढ़ाना है हमें। अच्छा, लीडर बन के किसी से डरना नहीं है। लीडर बनके किसी से डरना नहीं है। नहीं, क्यों डरे? दीदी अब हाँ, मोदी जी में एक सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों का सम्मान करते हैं। जैसे अभी इधर से जो गुजरा है रोड शो में मोदी जी गुजरे तो इन्होंने आरती किया। आरती का पूरा नमस्कार करके है, पूरा सम्मान दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप आरती कर रही थी? हाँ, रुके। अच्छा, आप आगे आइए, पहले आगे आइए। आप जैसे लोगों को पता है तेजस्वी जी क्या कहते हैं, अंधभक्त हैं आप लोग। आदमी का आरती करता है कोई? आदमी नहीं है, मेरे लिए भगवान है। मेरे लिए भगवान। हाँ ना, कोरोना में वही हम लोग आज खड़ा हैं, हम आप बतिया रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के चलते हम आप बाजार में भी खड़े हैं। आज से 20 वर्ष पहले, मतलब 30 ईयर्स पहले जब ये ब्याह कराई थी तो ये मतलब पटना का जो स्थिति था वो रात में हम लोग 8 बजे के बाद निकलते नहीं थे। लेकिन जब से नीतीश जी की सरकार बनी तो धीरे धीरे हम लोग का विश्वास बढ़ता गया। रात में किसी शादी विवाह में अटेंड करने गए तो जब नए जब आए थे नीतीश जी, तो उस समय पूरे रास्ते में हमने देखा कि वो पुलिस का पहरा हर जगह रहता था। और धीरे धीरे स्थिति अब इतना काबू में आ गया कि अब पुलिस नहीं भी रहती है तो भी हम लोग बेहिचक रात में 1 बजे 2 बजे या ट्रेन से उतरे या किसी को पहुंचाने गए, बेहिचक निकल जाते हैं और पहुंचा कर मतलब सुरक्षित घर चले आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये केवल हमारी बात नहीं है, ये पूरा बिहार वासियों के अंदर जो है ये विश्वास जगा है, और महिलाओं में खासकर। और जब से शराब बंद हुआ है तब से गरीब लोगों या मजदूर क्लास के लोग जो हैं उनका घर का रोजी रोटी जो है वो अब मतलब खुशी खुशी चल रहा है। ये शराब बंद कहाँ हुआ है? बोलते चोरी छुपे तो खूब मिलता है। अरे ये तो बड़े लोग की बात है सर, लेकिन छोटे लोग के पहुंच से अब ऊपर हो गया है, समझे। और वो गरीब लोग का जो है गरीब के पहुंच से बाहर हो गया, इसलिए गरीब के घर में जो है
चूल्हा जल रहा है, रोटियां बन रही है। अब ये लेडीज लोग बहुत सुरक्षित है। हाँ, शराब बंद होने के बाद भी कोई भी डगमगाते हुए रोड पर नहीं मिलता है, कोई चिल्लाते हुए नहीं मिलता है, किसी के मुंह से बदबू नहीं आती है। और दूसरे राज्य में चल जाइए तो फिर ऐसा देखने को मिल जाता है। नहीं चलता है रास्ते में। अब हम लोग आराम से चलते हैं, पहले लोग गन लेकर चलता था और हम लोग सुरक्षित है, इसीलिए हमको नरेंद्र मोदी हमेशा अच्छे लगते हैं। आपको भी कुछ बोलना है? नरेंद्र मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये इधर आओ। क्या नाम दोस्त तुम्हारा? शिवांश। क्या उम्र दोस्त तुम्हारी? 12। अच्छा, वोट तो दोगे नहीं तो टी शर्ट काहे पहने हुए हो मोदी जी का? ऐसे ही पहना हुआ हूँ। ऐसे ही पहने हो? या किसी ने दे दिया? प्रचार कर रहा था। प्रचार कर रहे थे? किसका प्रचार कर रहे थे? बीजेपी को वोट करने के लिए। क्यों भाई? बीजेपी रहेगा तो बिहार अच्छा बनेगा। बिहार अच्छा बनेगा। और तुम बाबू नन्हे वोटर किसको वोट दोगे? बोलो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। किसको वोट दोगे? नरेंद्र मोदी। क्यों भाई? फेवरेट है इनके। अच्छा, फेवरेट है तुम्हारे? हाँ। नरेंद्र मोदी फेवरेट है तुम्हारे? हाँ। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। चल, आइए चाचा, आपसे ही बतिया लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? इधर आइए। भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर जी, कुछ काम वगैरह हुआ है बिहार में या सिर्फ मोदी का चेहरा है? नहीं, बहुत काम हुआ सर, बहुत काम। मेरे देश के लिए बहुत, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है हम लोग को। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर। वो बच्ची कहाँ गई जिसने पेंटिंग बनाई थी? कितना समय लगा बच्चे पेंटिंग बनाने में? 4 घंटा। 4 घंटे लगा। तो मोदी जी देखे ये पेंटिंग? हाँ। जीवन का 4 घंटा अगर आप किसी चीज को दे रहे हो तो वो चीज जरूरी होगी तभी दे रहे हो। तो ये चीज क्यों जरूरी है? हाँ बताइए। नरेंद्र मोदी के कारण नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित रहती है। अच्छा। इसके बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। उनका पूरा जीवनी हर समय देखती है, पढ़ती है, सुनती है, इसलिए वो हमेशा प्रभावित रहती है। इसलिए वो नरेंद्र मोदी को, पिछले बार भी नरेंद्र मोदी आए थे तो वो मदर्स डे के दिन आए थे। अच्छा। तो उस दिन वो उनका मम्मी के साथ फोटो बनाई थी जो कि नरेंद्र मोदी अपना ट्विटर पर लगाए थे। अच्छा, हाँ, ट्वीट किए थे। ये कनेक्ट करने की बात होती है कि पिछली बार लगाए तो इस बार बच्ची ने और मेहनत की। हाँ, और मेहनत की। पिछले बार मदर्स डे के दिन आए थे ना, तो उनकी मम्मी के साथ का फोटो था उसके पास। हम आपके अच्छे भविष्य की क्या कहते हैं कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बने। दीदी, आप ये बताइए, आप वो गया आपका ससुराल है, गया से आप मायके सच में सिर्फ मोदी से मिलने आई हैं? सच में? हाँ, ऐसा क्या है मोदी में? मोदी में क्या नहीं है जो और नेता में नहीं है। अच्छा, मोदी में हम लोग के भारत का कल्चर दिखता है। अच्छा, मोदी में वो हर कुछ है जो हर लीडर को होना चाहिए। अच्छा, आज के युवा लीडर को होना चाहिए। अच्छा। मोदी जी हमारे लिए एक प्रेरणा है। अगर वो आगे भी नहीं रहे तो वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी वोट चुरा के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इतना बड़का नेता वोट चुराएगा? सर, अब ये बात जीत जाए, हाँ? वोट चुरा के वो जीत जाए। अच्छा, वो तो मोदी जी को चुराना आता है ना, उनको नहीं आता है, वो बोलते हैं। बाबा रे। कांग्रेस के सीट कैसे आता है? वोट चोरी होता तो सीट आता है। इतना बड़ा मंदिर बनाया है, हाँ। तो वहाँ से क्यों हार गए? अगर वो वोट चुराते तो तो नहीं हारते। क्यों हार गए वहाँ अयोध्या से? पूरे विश्व का, भारत का इतना बड़ा राम मंदिर बनाए। भारत के निर्वाचन आयोग को भारत में कैसे चुनाव की प्रक्रिया कैसे कराई जाती है वो TN सेशन सिखला दिया है। भारत के पहले निर्वाचन आयोग के वो बड़े अधिकारी थे और भारत में कैसे चुनाव होता है वो उन्हें सिखला दिया कि अब चोरी और बेईमानी और शैतानी की सरकार नहीं चलेगी, अब चलेगी तो ईमानदारी की सरकार चलेगी। हमारे साथ कुछ नन्ही बच्चियां हैं। क्या नाम बच्चे तुम्हारा? आराध्या चौहान। क्या उम्र है तुम्हारी? 14। 14 साल। तो तुम क्या करने आई हो मोदी जी को देखने के लिए? तुम तो वोट भी नहीं दोगी। मेरा ड्रीम है मोदी जी को देखने का, तो इसलिए हम आए हैं। ड्रीम है तुम्हारा मोदी जी को देखने का? क्यों भाई, ऐसा क्या है मोदी जी में कि इतना बड़ा ड्रीम बना ली तुम? मोदी जी को देखने के लिए सब लोग आते हैं, तो हम भी आ गए इस बार। ड्रीम है तो कोई तो वजह होगी ना बच्चे। क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं जो, तो उनको देखने के लिए कौन नहीं चाहेगा। अच्छा, इतने बड़े प्रधानमंत्री कुछ काम वाम भी करते हैं या सिर्फ
देखने के लिए मन कर गया आ जाए। तो हम लोग के लिए कितना कुछ किया है, आप कैसे बोल रहे काम नहीं करते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं। राहुल जी, तेजस्वी जी कहते हैं कि मोदी जी कोई काम नहीं करते हैं, बस रोड शो करते रहते हैं। कुछ काम किए हैं? आपको कुछ नजर आया चेंज? हाँ वो तो आया है, क्या नजर आया बताओ बच्चे? बहुत आप बता दो। आया है, तुम लोग भी बोल। बताइए क्या नजर आया चेंज बेटा जो आप मोदी जी को देखने आए हो? बहुत कुछ बनवाया है मोदी जी। मेट्रो कौन बनवाया? मोदी जी ही बनवाए हैं। तो राशन कार्ड भी तो मोदी जी। हाँ, राशन कार्ड भी मोदी जी ही बनवाए हैं। बदलाव कैसे नहीं आया? सबको 10,000 मिल रहा है ना, मोदी जी ने दिलवाए हैं, और कौन दिलवा रहा है? आप लोग का स्कूल वगैरह में कुछ अच्छा काम करवाए हैं? यस, हम लोग करवाए हैं। पैसा तो मोदी जी की तरफ से ही आ रहा हम लोग को। विकास क्या नहीं हुआ। हम माइक बिना पकड़े भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विकास देखना है तो कभी आप लोगों ने सोचा था कोई भी आदमी कि पटना के गंगा किनारे मैरीन ड्राइव पर जो हम लोग चलते हैं, जो मुंबई में है, जो यहाँ कभी कोई सोचा था पटना वासी की मैरीन ड्राइव बन जाएगा? कभी कोई सपना में भी सोचा था कि मंदिरी नाला पे 4 लेन रोड बनेगा, दलदली नाला पर रोड बनेगा? कभी किसी ने सोचा था? आज के डेट में बिहार के किसी भी कोने से राजधानी में आने के लिए आपको 4 से 5 घंटा काफ़ी है। कि बिहार के किसी भी कोना से आप 4 घंटा में आराम से राजधानी। आप भी आ रहे होंगे तो देखे होंगे कि कहीं गड्ढा नहीं मिला होगा आपको। आप एकदम वही बात है कि सड़क क्लीन है, नितिन नवीन है। हाँ, बिहार में ग्रीनफील्ड दिया है, एयरपोर्ट दिया है। बिहार में रोड बनाने के लिए 2027 तक में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से 3 साल में आने का टारगेट रखा गया। इसी इकोनॉमिक सर्वे में इस बार बिहार बजट में एक मेंशन किया हुआ है। आप यहीं पे स्टेशन के पास देखिएगा ना तो मल्टी हब टर्मिनल बनाया हुआ है। आप अशोक राजपथ के पास देखिएगा ना तो डबल डेकर एक्सप्रेस बनाया हुआ है। पटना का हर एक गाड़ी अगर चमक रहा है तो आज नितिन नवीन का देन है। पूरा बिहार में रोड पहले इतना नहीं था। आप देखे तो 15-20 साल के पास खटारा रहता था ये, लेकिन अगर रोड डिपार्टमेंट में काम हुआ है तो नितिन नवीन का देन है, और केंद्र में नितिन गडकरी जी का देन है। लालू जी के जन्मदिन के दिन डबल डेकर पुल यहाँ उद्घाटन हुआ है। कितना खुशी की बात है कि 20 साल हमारे लालू जी राज किए, लेकिन उनके जन्मदिन के दिन हमारे नितिन नवीन जी ने उनको तोहफा दिया डबल डेकर पुल। अच्छा भैया, एक बात हम पूछते हैं, आप इतना सारा काम गिनवाए, जब हम तेजस्वी यादव से या किसी भी विपक्ष के लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि भैया ये तो विकास जो होती है सतत प्रक्रिया है, जिसकी सरकार रहेगी वही करेगा। लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, मोदी और नीतीश उस रफ्तार से बिहार में काम नहीं कर रहे। ना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, बस जंगल राज। जबकि उनके टाइम में, यानी कि नीतीश जी के टाइम में, उनका कहना है कि लालू जी के टाइम से ज़्यादा क्राइम है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि विकास किसी, आप मान लीजिए कहीं मकान आप बना रहे हैं, ठीक है, आपको एक गड्ढा दे दिया जाए तो पहले उसमें आप मिट्टी भरिएगा ना जी, उसके बाद पाइलिंग कीजिएगा, तब ना आप राफ्ट करके बेस बनाइएगा, उसके बाद बिल्डिंग बनाइएगा। तो अभी तो इस साल हम लोग गड्ढा उड्ढा भर के क्लीन कर दिए हैं, बेस बना लिए हैं। अब देखिएगा 5 साल में बिल्डिंग कैसे बनता है। तो ऐसा क्या गड्ढा था, यही तो जानना चाह रहे हैं हम। क्या था गड्ढा जिसके आप लोग जिक्र 20 साल से कर रहे हैं? गड्ढा ये था कि हमारे लालू जी कहते थे कि अगर रोड बना देंगे तो पुलिस आ जाएगा, और लाइन आ जाएगा तो करंट लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए सब ललटेन में था। अब है कि डिजिटल इंडिया हो गया है, हम लोग LED बॉल में रहते हैं। बिहार के किसी कोना से 4 घंटा में राजधानी चलेगी 5 घंटा में, ठीक है। आप भी घूमते होंगे तो लौक रहा होगा, ठीक है। और बिहार में क्या चीज़ का कमी है? बिहार में क्या चीज़ का कमी है? एम्स से लेके एयरपोर्ट का हब बन गया बिहार।